बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो ये है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को आज के लिहाज से यानी कि मॉडर्न के लिहाज से मॉडर्न डेफिनेशन कैसे करते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं मॉडर्न डेफिनेशन के लिहाज से कि जो कि कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स के पर मुश्तमिल होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड याद रखें, जैसे ही हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये था कि हम कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स का मुताला करते हैं। वो क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव पर मुश्तमिल होते हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये डेफिनेशन हमें किसके लिहाज से की है? वुलर एक्सपेरिमेंट के थ्रू। यानी कि वुलर एक्सपेरिमेंट ये था कि 1828 में एक जर्मन साइंटिस्ट था जो कि फ्रेडरिक वुलर था, जिसने पहला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया था लेबॉर्ट्री में, जिसे क्या कहते हैं? यूरिया। उसने अमोनियम साइनाइड को इस्तेमाल करके यूरिया बनाया था। यानी कि जब उसने अमोनियम साइनाइड का रिएक्शन करवाया था तो वो बना था यूरिया। यानी कि जब अमोनियम साइनाइड को उसने लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया था तो उससे यूरिया बनाया था। यानी कि अब हम ये बताएंगे कि जो यूरिया था वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो अमोनियम साइनाइड है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बाद हम ये बताएंगे कि इम्पोर्टेंस उसकी क्या होती हैं। ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, नो बॉडी ट्राई टू प्रिपेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड by prepare the urea in laboratory. Wooler proved that no vital force is involved in the preparation of organic compound. These compound can be prepared in the laboratory from inorganic compound. No, millions of organic compound have been prepared in the laboratory. यानी कि इसमें ये बता रहा है कि वाइटल फोर्स थ्योरी की वजह से किसी शख्स ने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में तैयार करने की कोशिश नहीं की थी। फिर वुलर ने खुद ही अपने लेबॉर्ट्री को यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करने के लिए वाइटल फोर्स तैयार किया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री में तैयार किया था और ये बताया था कि जो वाइटल फोर्स होती है वो किसी भी जानदार के अंदर नहीं पाई जाती। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये वाइटल फोर्स नहीं होती। ये कंपाउंड जो होते हैं वो लेबॉर्ट्री में भी तैयार किए जा सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से, लेकिन जो अब है यानी कि मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो कि लेबॉर्ट्री में तैयार किए गए हैं। और बात याद रहे कि ये जो हमने अब आज वाला टॉपिक पढ़ा है, इसमें मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुलर एक्सपेरिमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ तक बता दूँ कि आप लोगों का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 वो भी आप लोगों के यही बता रहा है, यही पूछ रहा है इसमें कि डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एक्सप्लेन द वुलर एक्सपेरिमेंट एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है।